प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है उपसर्ग एवं करते हैं। पाठ 10 उपसर्ग एवं प्रत्यय, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उप यानी निकट प्लस सर्ग का अर्थ है रचना या निर्माण, अतः उपसर्ग का अर्थ हुआ नए अर्थ वाले शब्द बनाना, है ना, नए अर्थ वाले शब्द बनाना, रचना निर्माण करना। कई बार शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जुड़कर उनके अर्थ में या तो परिवर्तन कर देते हैं या कुछ विशेषता ला देते हैं। ठीक इन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। देखिए, उपहार ये उपसर्ग हुआ, ये मूल शब्द हुआ, ये दोनों से मिलकर बना यौगिक शब्द। उपहार उपहार, उपकार उपकार। ठीक है, इस तरह से एक शब्दांश उप है, ठीक है, उप है जिसकी मान्यता है कोई अर्थ नहीं है, किंतु वह अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर नए अर्थ वाले यौगिक शब्द बना रहा है। व्याकरण में ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अलग शब्दों के साथ मिलकर एक यौगिक शब्द बना रहा है, एक नया अर्थ दे रहा है, इसी के शब्द से पहले लगकर बनता है। इससे शब्दों से पहले लगता है उपसर्ग। जो शब्दांश से पहले जुड़कर या तो उनका अर्थ बदल देते हैं या उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे, ठीक है, जो शब्दांश किसी भी शब्द से पहले जुड़कर या तो उसमें एक नया अर्थ लाएंगे, एक विशेष बल देंगे। ठीक है, चलिए उपसर्ग के भेद देखिए। नंबर 1, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय अव्यय भी होते हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के कुछ उपसर्ग देखिए, जैसे यानी रहित, अभाव, निषेध। किसी शब्द से पहले लग जाता है तो वो क्या है, किसी चीज की कमी को दिखाता है। ठीक, जैसे अ से अज्ञान, अशांत, अजय, अज्ञात, अधर्म, असत्य, अहिंसा। अति, बहुत, अधिक। शब्द देखिए, अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्याचार, अतिक्रमण, अतियुत्तम। अन, अभाव, निषेध। अनंत, अनादि, अनावश्यक, अनुपयुक्त, अनर्थ। अनु, पीछे या बाद में। अनुमान, अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनुकरण, अनुक्रमण। अप, बुरा, हीन, विपरीत। अपमान, अपयश, अपकार, अपव्यय, अपवाद, अपहरण। देखिए बच्चों, ये इनसे उपसर्ग से बने शब्द, ये है शब्दांश, ये ये इनका ये है बच्चों, देखो उपसर्ग आपके जो शब्दों के अंश है, शब्द से मिलकर यौगिक शब्द बना। ठीक है, अभी का अर्थ है और, सामने, समीप। अभिवादन, अभिषेक, अभिलाषा, अभिमान, अभियान, अभ्यास। अव का अर्थ है नीचे, हीन, बुराई। अवगुण, अवतार, अवचद, अवलोकन, अवस्था, अवहेलना। आ, तक, से, भर सहित कितने सारे अर्थ है। ठीक है, आकर्षण, आगमन, आजन्म, आमरण, आहार, आपूर्ति। उत्कर्ष है ऊपर, उत्कर्ष, विकास। उत्कंठा, उत्तेजक, उत्थान, उत्साह, उद्घाटन, उपसर्ग, उपचार। दुर्कार्थ है बुरा, दुष्ट, कठिन। दुराग्रह, दुराचार, दुर्घटना, दुर्बल, दुर्जन, दुर्वचन। दुर्कार्थ है रहित, नहीं। दुष्चरित्र, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस। निर्कार्थ है रहित, नहीं। निरंकुश, निर्दोष, निर्बल, निर्झल, निर्गुण। निष्कार्थ है रहित, नहीं। निसंतान, निस्तार, निसंदेह, निस्वार्थ, निष्फल। निकार्थ है निषेध, निपुणता। निकृष्ट, निदान, निबंध, नियम, नियोजन, नियंत्रण, निवेश। तरह से संस्कृत के उपसर्ग व उससे बने शब्द व इनके अर्थ हमने देखे। अब आ जाए हिंदी के उपसर्ग। अ का अर्थ होता है नहीं। देखिए, उपसर्ग अर्थ व शब्द, इससे बना शब्द। अतः, अजान, अलग, अचेत, अहित। अध का आधा अर्थ होता है अधमरा, अधपका, अधखिला, अधखुला, अधचला। अन का अर्थ होता है निषेध या अभाव। अनकहा, अनगिनत, अनजान, अनपढ़, अनहोनी, अनमोल। हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ रहे हैं। उनका अर्थ है एक काम, उनका अर्थ है एक कम, एक कम, यानी 29, 30 से एक कम 29, 39, 40 से एक कम 39, 59, 49, 79, 69। ठीक है, इस प्रकार। अव का अर्थ होता है हीन, न्यूनतम या कमी। अवगुण, अवतार, अवघड़। क या कु का अर्थ होता है बुरा, कपूज, कुजाति, कुलक्षणी, उल्टा, कुरूप, कुप्रथा, कुकर्म। ती का अर्थ होता है तीन।
तिकड़ी, तिकोन, तिपाही, तिरंगा, तिराहा, तिमाही। दू का अर्थ होता है दो या कम। दुगना, दुनाली, दोपहरी, दुबला। ठीक है। अब आ जाइए अरबी फारसी के उपसर्ग। तीसरे नंबर पे उपसर्ग अर्थ व शब्द बने। कम का अर्थ होता है कमी, कमजोर, कम समझ, कम अक्ल, कम वक्त। गैर का अर्थ परे या रहित, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर वाजिब। बद का अर्थ होता है बुरा, बद शक्ल, बद नीयत, बदनाम, बदतमीज, बदकिस्मत। बे का अर्थ होता है बिना, बेशक, बेघर, बेईमान, बेनाम, बेसमझ, बेधड़क, बेपना। बा का अर्थ होता है साथ। बा का अर्थ होता है बच्चों साथ। बादब, बाकायदा, बावजू, बाइज्जत। ना का अर्थ होता है हीन या रहित, नापसंद, ना लायक, ना मुमकिन। ला का अर्थ होता है बिना, लापता, लाइलाज, लापरवाह, लाजवाब। हम का अर्थ होता है समान, बराबर। हम उम्र, हम राही, हम शक्ल, हम सब, हम सफर। ठीक, ये हो गए अरबी फारसी वाले। अब आ जाइए ऐसे उपसर्ग जो अव्यय के रूप में अन्य शब्द के साथ जुड़कर शब्द यौगिक बनाते हैं। उपसर्ग है अल्प। अल्प का अर्थ होता है कम। अल्पकालीन, अल्पजीवी, अल्पबुद्धि, अल्पाहार। सह का अर्थ साथ, सहपाठी, सहगामी, सहकर्मी, सहगान। स्व का अर्थ होता है अपना, स्वदेश, स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वच्छा। ठीक है। बहु का अर्थ होता है बहुत, बहुमत, बहुमूल्य, बहुसंख्यक, बहुज्ञ। पूर्व का होता है पहला, पूर्व जन्म, पूर्वज, पूर्वार्ध, पूर्वकालीन। पुनः का अर्थ होता है फिर। इससे बना शब्द पुनर्जन्म, पुनः, पुनरावृत्ति, पुनर्मिलन और पुनर्वास। ठीक है। पुनः का अर्थ होता है फिर, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनर्मिलन, पुनर्वास। ठीक। चलिए, ये हो गया आपके उपसर्ग। अब आ जाइए प्रत्यय। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। अंतर केवल यह है कि उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। परिभाषा, जो शब्दांश शब्दों के बाद जुड़कर या तो उनका अर्थ बदल लेते हैं या बदल देते हैं या उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अंत में जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं। ठीक। अब प्रत्यय के भेद होते हैं कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय देखिए, कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए, लिख क्या है आपका क्रिया का मूल रूप है, आई जुड़कर क्या हो गए लिखाई। तो ये क्या है, धातु है, धातु के साथ प्रत्यय मिला और ये क्रिया का मूल रूप है। इससे बना शब्द यौगिक शब्द है लिखाई। ठीक है। पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू। सुन प्लस वाई, सुनवाई। ठीक। दूसरा देखिए तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया से भिन्न शब्द, क्रिया के अलावा जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ऐसे शब्द इनके साथ जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी क्रिया से जुड़ने वाले कृत और क्रिया के अलावा भिन्न शब्द जो है वो तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है। जैसे गंभीर प्लस ता, गंभीरता। तेज प्लस वान, तेजवान। तो इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जुड़कर। ठीक है। आगे हिंदी, संस्कृत तथा अरबी फारसी भाषा के प्रत्ययों के बने शब्द उदाहरण के रूप में दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। याद रखिए, तद्धित प्रत्ययों के योग से बने यौगिक पदों को तद्धितांत शब्द कहते हैं। ऐसे कृत प्रत्ययों के जुड़ने से बने यौगिक पदों को कृदंत शब्द कहते हैं और तद्धित से तद्धितांत शब्द कहते हैं। अब आ जाइए संस्कृत के कुछ प्रत्यय व उनसे बने शब्द। जैसे अन से बना गमन, शमन, दमन, पावन, धनन, मोहन। तो इस तरह से अंत में जो आपका क्या है, अंत का जो व्यंजन है उसमें आ छुपा होता है, तो आ तो लगाने की जरूरत नहीं, बस ना लगेगा। ठीक है। उसमें छुपा हुआ है। अना से बने शब्द रचना, घटना, सूचना। आ से इच्छा, पूजा, चिंता, शिक्षा, बाला, प्रिया, सुशीला, अंत में जुड़ा हुआ है। ठीक है। इमा का अर्थ है गरिमा, महिमा, अरुणिमा, इमा। स्व, गुरुत्व, लघुत्व, पुरुषत्व, बंधुत्व, वीरत्व, दीनत्व, नरत्व, जड़त्व। अक का देखिए शब्द बने अक से शिक्षक, नायक, लेखक, पाठक, दर्शक, अध्यापक, संपादक, धावक। इका शिक्षा, शिक्षिका, नायिका, लेखिका, पाठिका, अध्यापिका, संपादिका। ई से किशोरी, पुत्री, युवती, विदुषी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी हो सकता है। ठीक है। कल्याणी, स्वामिनी, धात्री। आनी, रुद्राणी, इंद्राणी, भवानी, आनी से मिला।
अब अजी हिंदी के कुछ प्रत्यय है, प्रत्यय व शब्द। आका, धड़ाका, धमाका, लड़ाका। आई, मिठाई, बुराई, कटाई, भलाई, चढ़ाई, कमाई, दिखाई, ऊंचाई, बढ़ाई। आपा का बुढ़ापा, आस का मिठास, खटास। आगू से बने पढ़ाकू, लड़ाकू। आना शब्द देखिए जुर्माना, दस्ताना, रोजाना। आनी से जिस्मानी, बर्फानी। इया से छलिया, गठिया, बिटिया, लटिया, खटिया, बढ़िया। आन से उड़ान, तूफान, मिलान, चढ़ान, ढलान, कमान, निशान। ई से बोली, टोली, झोली, खेती, तेली, रेती, बाराती। कीला से जहरीला, हटीला, चमकीला, नुकीला, सुरीला, सजीला, भड़कीला। अब तीसरे नंबर पे अरबी फारसी के देखिए प्रत्यय, प्रत्यय व शब्द। खाना से देखिए डाक खाना, कैद खाना, जिम खाना, दवा खाना। कार से जानकार, पेशकार, गीतकार। दान से पानदान, फूलदान, पायदान, चिरागदान, कलमदान, सिंगारदान। दार से चौकीदार, मालदार, कामदार, हिस्सेदार, लेनदार, देनदार। फिर बान से देखिए गाड़ीवान, पहलवान। बंद से सीलबंद, मोहरबंद, हथियार बंद। ठीक है। ई से खूनी, गुलाबी, दोस्ती, सुस्ती, मस्ती। तो इस तरह से आप अच्छे से अन्य शब्द को भी लिख सकते हैं। इनको अच्छे से आप पढ़ेंगे समझकर कि क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, उनके कई सारे उदाहरण हमने पढ़े, तो आपको इन सबको अच्छे से समझते हुए कंठस्थ करना, समझते हुए। ठीक है। चलिए पुनरावृत्ति हमने क्या क्या सीखा। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। दूसरा, हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय। ठीक है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 2 भेद है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है। तो ये पाठ समाप्त हुआ। आओ करें अभ्यास। प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे बच्चों। अभ्यास देखिए, निम्नलिखित उपसर्गों से दो शब्द बनाइए। चलो बच्चों बनाइए समझकर, जैसे कि मैंने कराया है। आज भी बच्चों अभ्यास देखिए, हमने जैसे कि पढ़ा। पहला देखिए, इनके इन उपसर्गों से बने 2 शब्द आपको लिखने हैं। प्रत्येक दो शब्द। अति दिया है, तो अति से अतिक्रमण, अतिक्रमण भी हुआ। के अतिशय, आप भी स्वयं से लिख सकते हैं। प्रति से प्रतिदिन, ठीक है। प्रतिदिन, प्रति से प्रतिदिन बना और प्रतिनिधि, ठीक है। प्रति, बाकी आप स्वयं करेंगे। अगला देखिए, दिए गए शब्दों में मूल शब्द उपसर्ग अलग करके लिखिए। तो आपको मूल व धातु रूप अलग करना है और उपसर्ग अलग करना है। जैसे देखिए, अधि प्लस कार, कार। नी प्लस डर, निडर। ठीक। अगला, अन प्लस जान, अनजान। अगला, प्र प्लस बल, प्रबल। ठीक है। बाकी आप स्वयं करेंगे। अगला देखिए, दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर दो शब्द बनाइए। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, आपको उपसर्ग जोड़कर दो शब्द बनाने हैं। अधि से अधिपति, अधिनायक, अव से अवसर से देखिए अवरोह। तो मतलब ये क्या उपसर्ग है, इससे ही अव से मिलकर अन्य आपको 2 लिखने हैं। अवरोह, अवगुण। ठीक। बाकी आप स्वयं कीजिएगा बच्चों। अगला देखिए अभ्यास, तो दिए गए शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। जैसे ना है, नायक, तो आप ना अलग लिखेंगे, प्रत्यय अंत में है यक। ठीक है। अगला, तरंग में तरंगित में तरंग अलग होगा।
अलग। ठीक है, इस प्रकार करेंगे, बाकी आप स्वयं करेंगे बच्चों। अगला देखिए, दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाए, जैसे वान से भगवान, भगवान, धनवान। ठीक है, दूसरा देखिए, अक्कड़ से भुलक्कड़, भुजक्कड़। भुजक्कड़ प्रत्यय अंत पे जुड़ता है, जैसे कि आप जानते हैं, बाकी आप स्वयं करेंगे बच्चों, जैसे कि मैंने पाठ को समझाया है। बहुविकल्पी प्रश्न, क्रिया के मूल रूप में जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। दूसरा, अभिमान शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया है? अभी। अगला, गुणवान में कौन सा प्रत्यय लगा है? वान। तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती है पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ पर, और ये अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।